Bye bye. So now we will see that how we can go for the acute angles. तो acute angles trigonometrical values पर जब trigonometrical calculation होता है तो हम लोग वहाँ पे थीटा लेते हैं. So the theta can be any angle, but we are going for acute angles. तो अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ acute angle के लिए देखेंगे. तो acute angle के लिए कैसे solve करते हैं, किस तरह से हम लोग angles को identify करते हैं. तो फिलहाल के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, so that is for the 0 degree. Then we will go for 30 degree. Then that is 45 degree and then 60 degree and the last one is 90 degree. तो हम लोग अभी इन एंगल्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. सो हाउ टू डू दिस, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं. वैसे तो बुक में ये टेबल लिखी हुई रहती है, तो टेबल को देखकर हम लोग उनके वैल्यूज का यूज कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग एग्जाम इट मे पॉसिबल लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम वुड बी देयर टू लर्न इट आउट. तो वहां पर हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम लोग उन वैल्यूज को कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो देयर इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक और सिंपल ट्रिक बाय विच यू कैन बी एबल टू रिमेंबर इट आउट. सो फॉर दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टेबल. तो सबसे पहले तो तुमको एक टेबल बनाने की जरूरत है और उस टेबल के बेसिस पर या उस टेबल में ही हम लोग अलग अलग एंगल्स को प्लेस अप करेंगे एंड वी विल सी हाउ वी कैन बी एबल टू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स. सो ये हो गया टेबल का फर्स्ट एंड. यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे लाइन एक और इसके अंदर हम लोग कुछ कॉलम्स डिवाइड करेंगे. सबसे पहला कॉलम होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का होना है. देन वी विल गो फॉर द different angles. Okay, so here is one of the line and then we will go for the different angles. तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए करेंगे, फिर हम लोग करेंगे for the condition of the 30 degree, then we will see for the condition of 45 degree, then we will have 60 degree and at the end we will have 90 degree. Okay, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर करना है. तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे तो समझते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेस रफ के लिए भी छोड़ सकते हैं. रफ अगर हमको करना हो, जरूरत अगर कहीं पे पड़ेगा तो हम रफ भी यहाँ पर कर सकते हैं. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस वन. ओके, सो याद रखना है, पैटर्न याद रखना है. पैटर्न क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए लेने वाले हैं, फिर 30 डिग्री के लिए लेने वाले हैं, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री. यहाँ पर हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन थीटा हो गया. थीटा इज ओवर हियर द पर्टिकुलर एंगल, जिस एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. साइन के ठीक बाद हम लोग देखेंगे कॉस थीटा. कॉस थीटा के ठीक बाद हम लोग देखने वाले हैं टेन थीटा. टेन थीटा के ठीक बाद हम लोग देखने वाले हैं कॉट थीटा एंड देन जस्ट कॉट थीटा के बाद हम लोग देखने वाले हैं सेक थीटा और सेक थीटा के बाद हम लोग जो लास्ट एंगल देखने वाले हैं दैट इज द कॉसेक थीटा. सो वन बाय वन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट आउट. एक एक करके हम लोग इन सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक. अगर याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट आउट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम और as well as in your during the time when you are doing it with your book. तो जब एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे एंगल्स तुम लोगों को याद ही रखना हो. तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उस सिंपल से ट्रिक से तुम लोग इजीली उसको याद रख सकते हो. तो क्या करना है, इस तरह से टेबल बना लेना है. अब टेबल में तुम लोगों को यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं. सो रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 एंड रूट अंडर 4/4. इस तरह से अलग अलग कॉलम्स तैयार कर लो. ठीक है, और इन कॉलम्स का आंसर भी तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो. वैसे तुम लोग डायरेक्ट भी इसके आंसर्स को सॉल्व आउट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन गेट फॉर द एंगल्स. तो यहां पर अगर हम लोगों को साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रिकी वैल्यू प्लेस अप किया है, बस इस ट्रिकी वैल्यू को यहाँ पर पुट ऑन कर देना है. तो 0/0, so 0/4 under root, so what it would be, it will be 0. Now 1/4, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं so that is going to be 1/2. So 2/4, so इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं so that is 1/√2. और यहां पर अगर कैलकुलेशन करते हैं so that is √3/2. और यहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा हम लोगों का 1, बिकॉज तुम लोग देख सकते हो इनको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ओनली 1. और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो √3 का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, डेसिमल में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे √3 रखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा.
सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 1/2, हेंस इट इज 1/2 लाइक दिस। सो ये आ जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग cos थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, एंड cos थीटा इज जस्ट द रिवर्स ऑफ sin थीटा। जो हम लोगों ने sin थीटा में किया है उसको बस हम लोग यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। तो कैसे रिवर्स करेंगे, सो 1 विल बी ओवर हियर, then we will have here √3/2, then we will here 1/√2, then again we will have here 1/2, and then we will have here 0 degree। बस इस तरह से इसको रिवर्स कर देना है। एक बार ये रिवर्स हो जाने के बाद हम लोग tan थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। सो tan थीटा को कैसे कैलकुलेट करना है, इफ यू रिमेंबर वी हैड डन दिस थिंग, tan थीटा इज इक्वल्स टू, जब हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास sin थीटा है, cos थीटा है, सो इफ यू विल गो फॉर द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस वन, सो 1 डिवाइड्स 0, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी 0 ओवर हियर। यहाँ पर अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी 1/√3। हम लोग यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा 1, यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा √3, और यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, यहाँ पर ये इंफिनिटी आ जाएगा। अब जैसे ही ये इसका कैलकुलेशन हो गया, हम लोग चले आएंगे cot थीटा। सो cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, इफ यू रिमेंबर वी हैड डन दिस थिंग। सो cot थीटा इज एक्चुअली the reciprocal of tan theta, or cot theta can be written as 1/tan theta. So cot theta is equals to 1/tan theta. So you have tan theta here. So 1/0, 1/0 is infinity, or you can reverse it over here also. This one is √3, this one is 1, and then over here, sorry, 1 minute please. So here it is going to be 1/√3, 1 minute please. Here it is 1/√3, and then over here it is going to be 0। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको रिवर्स करके भी ला सकते हैं, जो चाहो तो यहाँ से इसको रिवर्स भी ला सकते हो, या सीधे सीधे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गो फॉर द sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने cot थीटा देखा था कि वो sin थीटा, सॉरी tan थीटा का रिवर्स होता है, ठीक उसी तरह से जब हम लोग sec थीटा के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, सो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सो यू हैव द cos थीटा ओवर हियर, तो यहाँ पे cos थीटा का रिवर्स कर दो। सो 1/1, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 over here, 1/√3/2 means the reciprocal of that will be 2/√3, and then over here it is √2, then over here it is 2, and here 1/0, so that is going to be indefinite, यहाँ पे ये indefinite हो जाएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पे निकल के आ जाता है तो फिर हम लोग इसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं फॉर द cosec थीटा। तो अब यहाँ पे हम लोग cosec थीटा करने वाले हैं। cosec थीटा में दो तरह से कर सकते हैं, आइदर इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे इसको रिवर्स कर दो, या फिर sin थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, विच एवर विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन गो फॉर दैट वन। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, वी आर गोइंग टू गेट इट एज the infinity, then we are going to get it over here as 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएगा √2, and then over here यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है √3/2, and then we are going to have, sorry, not 3/2, it is 2/√3, it is 2/√3, and then over here we are going to get it as how much, that is 1। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे एंगल्स को हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर भी हम लोगों को जिस भी तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होगी या जिस भी तरह से वहां पे उसकी जरूरत होगी। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज? सब ये सारे वैल्यूज क्लियर है? यस सर। तो इसको एक बार टेबल बनाकर तुम खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे, ये पैटर्न इस बार याद हो जाएगा। एक बार अगर ये इजीली याद हो जाता है then there would be no problem to solve the questions। ये टेबल याद, अगर तुम इसको सही से प्रैक्टिस कर लोगे so it will take hardly 2 minutes, 2 मिनट लगेगा तुमको ये पूरा टेबल बनाने में, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हम तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे थे, समझा रहे थे, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन अगर तुम अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में देखते हो या फिर तुमको एक शॉर्टकट मेथड चाहिए होता है, तो ये बड़े ही इजी पैटर्न में बड़े ही आसानी से तुम ये पूरे सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes sir। Now we can move to the next one, that we are going to solve it for the values of angles with some other method।
हम लोग कुछ टिपिकल एंगल्स को या कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। खैर पहले उस फॉर्मूला पे समझ लेते हैं और फिर हम लोग समझेंगे किस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है पहले ही कि हम लोगों को जो एक्यूट एंगल्स यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है 0 डिग्री को, 30 डिग्री को, फिर 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, पहले 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इन एंगल्स को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो अभी अभी हम लोगों ने टेबल स्ट्रक्चर किया था। टेबल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोगों ने समझा कि किस तरह से अलग अलग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके कुछ दूसरे भी तरीके हैं जिससे जिससे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को हम लोग कैसे और प्रूव कर सकते हैं? सो वी विल गो फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं एंड वी नो दिस थिंग that in an equilateral triangle we have all the angles equals to 60 degree। हम लोगों के पास जो equilateral triangle होती है उसमें जो सारे angles होते हैं वो कितने के होते हैं? वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी एक 60 डिग्री के बेसिस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। सो से एज A and A are the sides of this equilateral triangle। Now what I am going to do, I am going to draw a perpendicular over here। यहाँ पे हम लोग एक perpendicular ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये डी बन गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह का परपेंडिकुलर आता है तो ये यहाँ पे मीडियन का काम करेगा। इट विल बाइसेक्ट दिस BC into two equal parts, so that is BD will be equals to CD। So over here अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, so this BD, अगर हम इस BD का अगर वैल्यू देखते हैं, so that is going to be what? It will be A/2। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग इसको देखेंगे। सो बाय ट्रायंगल ABD, अगर तुम ABD ट्रायंगल में देखो, सो यू हैव AB as A, you have BD as A/2, but you don't have AD। So AD is going to be root under AB square minus BD square। So if you are going to solve for this one, अगर तुम इसको solve करते हो तो ये A square minus A/2 का whole square आएगा। फर्दर अगर हम लोग इसको solve करते हैं, so it is going to be root under A square minus A square by 4, and then further it is going to be 4, so 4A square minus A square, so that is going to be 3A square by 4 under root। and इसका अगर solution अगर हम लोग करते हैं, so we will get over here A/2 root 3, A/2 root 3, ये हम लोगों का इसका solution निकल के आएगा। It means कि AD can be written as, or it can be said to be as A root 3/2। ये हम लोगों का निकल गया। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। किन किन चीजों को यूज करेंगे? जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, so it means that over here it is going to be 60 डिग्री। और इससे पहले हम लोगों ने जब डिस्कस ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो AD को बोले थे कि वो मीडियन है, वो बाइसेक्टर भी है, यहाँ पे एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री ओवर हियर। यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगी। जैसे ही ये 30 डिग्री हो गई तो हम लोग 30 और 60 डिग्री का यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं? सपोज फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन had asked it sin 60 degree, what is the value of sin 60 degree? So according to the trigonometrical condition, for 60 degree the perpendicular is going to be AD। so as sine ratio is representing for perpendicular by hypotenuse, so I'm going for the perpendicular, so that is the AD, and the hypotenuse is AB। so over here AD, what is AD? so it is A root 3/2 upon A। तो यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, so A and A can be cancelled, so it is going to be root 3/2। So if you remember earlier while we were doing the question, we got it for root 3/2 as sin 60 degree, so that is the value over here। In the same way you can go for any trigonometrical ratio related to 60 and 30 degree। say as for example if you want to go for 10/30 degree, so 10 ratio represents for perpendicular by base। so यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके लिए perpendicular कौन होगा? so that is going to be BD, and what would be the base? that would be AD। so over here BD is A/2, and what is AD over here? so A root 3/2। so अगर हम लोग यहाँ पे इसको solve करते हैं, so
just a minute. Over here it is going to be a by 2 into 2 by a root 3. So you can observe that this 2 and this 2 can cancel, this a and this a can be cancelled, and it is going to be 1 by root 3. So like that you can go for tan 30 degree as 1 by root 3. So this was just been used to represent a particular angle for a particular class. तो ये मेथड हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर द 60 डिग्री एंड फॉर 30 डिग्री. तो इन दोनों के बेसिस पर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ अगर हम लोगों को 45 डिग्री का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे? तो इसी मेथड को हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे और यहां पर हम लोग ले सकते हैं वन आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को लेने की जरूरत होगी और उसके हेल्प से हम लोग 45 डिग्री के एंगल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज दैट रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC and this is 90 degree. Over here, as it has been said that this is an आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल. इट मींस कि यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ये यहाँ पर इक्वल होंगे और ये थीटा जो भी जो दोनों थीटा हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 45 45. दैट इज द वेरी बेसिक थिंग व्हिच यू ऑल हैड ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर. यहाँ पर अगर हम लोग इसके एक साइड को a लेते हैं जो इक्वल साइड्स है, तो ये दूसरा इक्वल साइड भी a हो जाएगा. देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस AC? So AC can be written as root under AB square plus BC square. तो यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा a square plus a square. So that is going to be 2a square and ultimately you will get a root 2. Hence you will get the value of this AC as a root 2. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे आ गया. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसी को प्लेस अप करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल, से एज फॉर एग्जांपल cos 45 डिग्री. अगर हमको cos 45 डिग्री दिखाना है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो तो यहाँ पे तो मेरे पास दोनों ही सेम एंगल है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट which ever side you want to choose. Suppose for example if I will go for A, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे cos, so that is going to be AB by AC. So what is AB? AB is A, and what is AC? That is A root 2. Hence you can see over here that these two can cancel each other and ultimately we will get 1 by root 2. So this is the value which we need to get it for the cos 45 degree. For any other trigonometrical ratios for 45 degree, you can just go for that one. Say as for example, if you want to go for cot 45 degree. So again, both the sides are having 45 degree, so you can choose any of the side. There will be no any particular problem. So if I will go for this C, then the base will be BC and the hypotenuse would be AB. So over here it is going to be as A upon A. So over here when you are going to solve, these two will be cancelled and it will get to 1. तो यहाँ पर हम लोग के पास 1 आ जाएगा. So I hope that you had understood this. Is it clear? Yes sir. ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes sir. ठीक है. अच्छा, अब इन्हीं वैल्यूज को तुमको यूज करके चैप्टर को सॉल्व करना है. इन्हीं वैल्यूज को बस तुमको प्लेस अप करना है. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री. अब इन दोनों का तुमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ओवर हियर? तो तुम्हारे पास cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सबसे पहले तो तुमको ये देखना है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है. सो अभी तुमने बनाया था, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बोलो. 1/2. 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin 30 डिग्री अभी तुमने देखा था, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2 का स्क्वायर. So if I will go for this 1/4 plus 1/4, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं so 4 1 plus 1, so that is going to be 2/4 and cancelling this to 1/2. So your answer is 1/2. Got it? Yes sir. तो ये इसी पैटर्न को तुमको यूज करना है. तुमको जहां पर भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे भी तुमको एक एंगल को प्लेस अप करना रहेगा, वहां पे तुम उस एंगल के पर्टिकुलर वैल्यू को टेबल से लो और टेबल से लेकर उसको बना दो. देखो टेबल याद रखना काफी जरूरी है. इफ यू विल रिमेंबर द टेबल, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके? Yes sir. ओके.